साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे, बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 309। और चलिए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है और नई बातें हैं। बातें ऐसी नहीं है क्योंकि हमें कुछ चीज़ें जब शास्त्रों से मिलती है, कुछ शब्द जब हमें शास्त्रों से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। जैसे कि शब्द परम शांति, जब हम परम शांति की बात करते हैं तो हमें बेहद के अर्थ में पता है कि परम शांति शब्द कहो या वो जो शब्द के साथ जो शक्ति जुड़ी हुई है वो शक्ति असीम है। लेकिन जब हम उस असीम शक्तियों के बारे में अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं तो बहुत ही अद्भुत लगता है और एक ज्ञान का एक गर्व भी होता है कि बापूजी ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो नाम सहारा दिया है, जिससे हम अपनी सारी अवस्थाओं को, जो उच्चतम अवस्थाएं हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं एक नाम के सहारे। ठीक है, तो वो हमें बापूजी ने दिया है परम शांति का मंत्र। तो आज हम वही जानेंगे कि अविनाशी परम शांति की बात करी गई है हमारे शास्त्रों में और उसकी व्याख्या किस तरीके से दी गई है, जो मैं योग वशिष्ठ में से ही ले रही हूँ। तो योग वशिष्ठ में लिखा गया है ये, और ये उपशन प्रकरण से लिया गया है। और तो चलिए आज आपको अंत तक रुकना पड़ेगा, ये एपिसोड को सुनने के लिए अंत तक रुकेगा ज़रूर आज। जब मैंने आपसे कल का एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखेगा, जिसमें हमने महर्षि उद्दालक की बात करी थी, परम पद प्राप्त करने वाली बात करी थी कि परम पद प्राप्त किसको होता है, और उसके साथ उसके ही संबंध में हमने उद्दालक महर्षि की बात करी थी, क्योंकि उन्होंने उस परम पद की प्राप्ति कर चुके थे, जिसके कारण उन्होंने अपने सामने आए हुए दिव्य विमान, देवता, अप्सराएं, किसी का भी प्रलोभन स्वीकार नहीं किया और उनसे बिना कुछ कहे उनको बोल दिया कि आप यहाँ से जाइए, और वो अपने वापस समाधिस्थ अवस्था में चले गए वापस। तो देखिए, उस हमारे शास्त्रों में उसको परम पद अवस्था कही है, जहाँ पे व्यक्ति, जहाँ पे आत्मा, ठीक है, जहाँ पे आत्मा अमन हो जाती है। यहाँ पे बात एक चीज़ हमें समझनी है, हमारे शास्त्रों में बार बार मन पर विजय करने की बात करी गई है, राइट। मन पर विजय करने की बात कही गई है और बार बार कहा गया है मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन को ही मित्र बनाओ, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो वही सबसे बड़ा आपका शत्रु बन जाएगा। देखिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मन पर जो मन जिस राह पे चल रहा है, ठीक है, मन जहाँ भाग रहा है, जहाँ पे, जैसे महर्षि उद्दालक वो ऋषि थे। सच्चा योगी कौन है इस जगत में? सच्चा योगी वही है, बहुत ही कम वही योगी है जो जागृत है, ठीक है। जगत में सच्चा योगी वही है जो जागृत है। अब जागृत कौन है? जो अवेयर है अपने थॉट्स के लिए, कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ों की अवेयरनेस होना कि मेरा मन मुझे किस तरफ लेकर जा रहा है, क्यों लेकर जा रहा है, और इससे मुझे क्या मिलेगा, इस चीज़ का हमें हमेशा अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्योंकि क्या होता है, मन जब भागता है किसी की तरफ, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई इंसान हो, संबंध हो, उस समय उसका होश होता ही नहीं, वो होश वो हवास खो बैठता है। इतना मन की इच्छा, मन के अंदर जो वासना है इतनी प्रबल होती है कि वो बेकाबू हो जाता है, बेहोश की तरह करता है। देखा जाए तो यहाँ पे इस जगत में सभी जीव, सभी आत्माएं बेहोश है। अगर वो जागृत नहीं है तो वो बेहोश ही है, बेहोशी छाई हुई है सब जगह। तो इसीलिए आपको ये सोचना है कि जैसे कि मेरा मन ये चाह रहा है, ये चाह कब तक बनी रहेगी? अब हम ना चाहे कि हमें बुढ़ापा ना आए तो ऐसा हो सकता है क्या? आपके रोकने ना रोकने से, छुपाने ना छुपाने से क्या वो रुक गया? नहीं रुका ना।
तो ऐसे ही हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर एक चाह का भी एक टाइम होता है। वो चाह थोड़ी देर बाद वो अचाह बन जाती है, मतलब वो चाह आपकी ख़त्म हो जाती है और उसमें आपको कोई रुचि नहीं रहती। और उसके पीछे उस चाह को पाने के लिए आप ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें, ये सब विचार, ये सब चिंतन कब आता है? ये सब चिंतन आपको किसी ना किसी ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़े जो आपको इसके बारे में पता है, क्योंकि आम व्यक्ति तो आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। कोई सद्गुरु हो, कोई महापुरुष हो, कोई ज्ञानी ज्ञाता हो, जिनको अभी तक बेहद का ज्ञान नहीं मिला है, वो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके ऐसे लोगों को से आसपास सराउंड हो सकता है जो उनको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे। क्योंकि देखिए, कोई भी आप लोग उसको पागल ही कहेंगे कि भाई ये तो मूर्खता वाली बात है, कुछ भी मुझे पाना है उससे पहले मैं उसको एनालिसिस करूं, तो वो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी वही है जो अध्यात्म में है, उसके लिए तो अवश्य है। जिसने अध्यात्म का मार्ग पकड़ा ही नहीं है, अभी तक वो ऐसे ही अलबेला होकर अपना जीवन जी रहा है, तो उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात उनके लिए जिन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया है कि हम क्या अपनी इच्छाओं पर, मन पर काबू करने के लिए हम लोग सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए, क्या हम रोक पाते हैं उसे, कोई भी चीज़ वो चाह रहा है, क्या हम उस पर नियंत्रण कर पाते हैं उस समय। करने के बाद तो फिर उसके बाद पछतावा होना, या नहीं करना चाहिए था, क्यों कर लिया, उसके बाद फिर हम उसमें एनर्जी वेस्ट करें, वो तो एक सेकंड पॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आप इस पर विचार और चिंतन करिए। यदि अध्यात्म रास्ते पर हो तो बार बार शास्त्रों में क्यों इसके बारे में कह रहे हैं, बार बार संत लोग क्यों इसके बारे में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्यों इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई हमें कर्तापन छोड़ना होगा, कर्मयोगी बनना होगा, कोई भी कर्म करे उसके अंदर हमें ये सब कर्ता भाव नहीं लाना, हमें हमें अपनी इच्छाएं वासनाओं के पीछे नहीं भागना है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि हे परमात्मा, हे मधुसूदन, मेरे से पाप कौन कराता है, तो उन्होंने क्या कहा कि पाप कराती है तेरी वासनाएं तुझसे, ठीक है। तो वही सीधी सी बात है, वासनाएं कहाँ पे पड़ी हुई है भाई? हमारे चित्त में पड़ी हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, जिसके चित्त में समता आ गई, समता मतलब बराबर, जिसकी बुद्धि बराबर है, किसमें? दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में। यही कहा ना भगवान श्री कृष्ण ने भी, यही समझाया अर्जुन को। तो हम सभी अर्जुन हैं, जो ज्ञान का अर्जन करते हैं वो सभी अर्जुन हैं, हम सभी बेहद के अर्जुन हैं, हम सभी अर्जुन हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान लेना है, उठाना है, धारण करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमें समझना है, अपनी बुद्धि को हमें बराबर समता में लाना है। कुछ भी करिए, मेहनत करिए, लेकिन हमें इस भाव को अपने अंदर लाना होगा जिसके अंदर आपकी दुख, सुख, हानि, लाभ, हर कोई अवस्था बराबर हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी, ऐसे अनेक जन्म भी बीत जाएंगे, आपका ये जो स्ट्रगल है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट। तो चलिए अभी हम अपने योग पे जाएंगे। और जैसे कि कल मैंने एक प्रश्न पे क्लास छोड़ी थी कि कोई ज्ञानी पुरुष व्यवहार जब करता हुआ भी समाधिस्थ के सदृश विश्राम को प्राप्त करता है, और कोई एकांत का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित रहता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ऐसा श्री राम जी पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से। इसी के अंदर जो हमारा आज टाइटल है परम शांति का, कि अविनाशी परम शांति क्या है, और शास्त्रों में लिखा गया है परम शांति, अविनाशी परम शांति के बारे में, इसके जवाब में ही इस टाइटल का भी जवाब है, ठीक है। तो आपको बने रहना पड़ेगा इस एपिसोड के अंत तक इसका उत्तर पाने के लिए। अभी हम अपना योग करेंगे, बेहद का योग करेंगे, परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाएंगे, परम शांत अवस्था को प्राप्त करेंगे। चित्त को निर्मल बनाइए, मन को निर्मल बनाइए, देह अभिमान को छोड़ के ब्रह्म अभिमान में जाइए। जाना भी है, अभिमान करना भी है, तो देह का अभिमान छोड़िए, ठीक है। देह तो एक ना एक दिन मरना ही है। देखिए क्या कहते हैं, कल मैं किसी को सुन रही थी तो कह रहे थे कि जो योगी होते हैं
जो योगी होते हैं वो मरते नहीं है कभी भी, वो शरीर का त्याग करते हैं। जो ज्ञानी हो चुके होते हैं, जो योगी हो चुके हैं, जो संसार के वास्तविक रूप को जान चुके हैं और स्वयं के वास्तविक रूप को जान चुके हैं, जब वो मरते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ एक शरीर छोड़ते हैं, एक्चुअल में वो मरते नहीं हैं। तो हमने अपने बेहद के ज्ञान में अच्छी तरह समझा है, सूक्ष्म लोकों के बारे में समझा है कि ऊपर कैसी दुनिया है, ऊपर तप लोक है, महरलोक है, जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और अपनी ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं और ऊपर परम धाम की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म दुनिया है जहाँ पे हमारे सूक्ष्म जो पावरफुल आत्मा है वो ये इस धरती पर भटकती नहीं है, क्योंकि उनकी वासनाएं वो रहित हो चुके होते हैं, आसक्ति रहित हो चुके थे। कल हमने यही पढ़ा था, जो महर्षि उद्दालक थे वो आसक्ति रहित हो चुके थे, उनका जो चित्त था वो आसक्ति रहित हो चुका था, दोष रहित हो चुके थे, कोई भी उनके अंदर दोष न कुछ था। तो हमें भी इस भाव को, इस गुणों को धारण करना है और फिर हम सत्व गुणों से फिर धीरे धीरे हम गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ेंगे। पर पहले अपने अंदर तम, रज और सम, ये सारे जो सत्व, ये जो तीनों गुण हैं, उसके गुणों में से रज और तम जो गुण है वो अपने अंदर से निकालिए और सत्व गुणों में प्रवेश करिए। सत्व गुणों से हम धीरे धीरे गुणातीत बनेंगे। धीरे धीरे हमारा ये सत्व गुण भी खत्म हो जाएगा। जब हम उस ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त होंगे तब कोई गुण नहीं होगा, क्योंकि उसको प्राप्त होना मतलब गुणातीत को प्राप्त होना मतलब गुणातीत बन जाना। तो ठीक है, अभी हम योग करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। मन को एकदम स्थिर करिए, मन स्थिर होना चाहिए। मन को अभ्यास डालिए, उसको कैसे स्थिर होना है उसका अभ्यास करवाइए मन को। बच्चे को अभ्यास कराना पड़ता है ना हर चीज़ का। बच्चे को अभ्यास नहीं कराओगे तो नहीं पढ़ पाएगा। आज जो वो स्कूल से पढ़ के आता है, क्या वो काफ़ी होता है? नहीं। आप जब तक उसको घर पे नहीं पढ़ाओगे, जब तक वो घर पे बैठ के जो स्कूल में पढ़ाया, वो जब घर पे उसका अभ्यास नहीं करेगा तब तक वो उसका पाठ पक्का नहीं होता है ना। ऐसे ही हमारे लिए भी है। सुबह 1 घंटा अगर आपने योग कर लिया, शाम को 1 घंटा कर लिया, ये भी सफिशेंट नहीं है। इसमें तो हमारी चर्चा, ज्ञान सब कुछ होता है। आप हमें सुनते हो, लेकिन आप अपने भीतर की कब सुनते हो? ठीक है, हमारी सुन ली आपने, आपको एक मोटिवेशन मिल गया, आपने रात को भी सोने से पहले भी अपने आप को मोटिवेशन से भर लिया, ठीक है। लेकिन इसमें तो सिर्फ आप हमें ही सुन रहे हो और फिर योग कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन एकांत में बैठ के एक बार आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए निकल पड़ते हैं अपनी आत्मिक यात्रा में। तो रिलैक्स